जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं। गोचर में ग्रहों की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं, किंतु आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शाश्वत है और सदैव एक जैसी ही रहती है। ग्रह आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से बैठे हुए हैं, सिर्फ ये चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन आपको ये जो प्रभाव हम बता रहे हैं ये आपको 100% सही मिलने वाले हैं। और इनके हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको कि आप करके अपनी जीवन में इनसे धन के लिए बहुत ही उच्चतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जो आपकी वर्तमान बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली स्थिति है उससे भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बेशुमार धन। तो इसके लिए चर्चा करेंगे थोड़ी सी इन ग्रहों की। देखिए, क्या होता है, जो आपका धन भाव होता है वो आपके बर्थ चार्ट का द्वितीय भाव होता है, जो कि आपके संचित धन का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी वाली संपत्ति हो, जो इन्वेस्टमेंट है आपका, उसे हम द्वितीय भाव से देखते हैं। आपके संस्कार, आपका परिवार, ये सब द्वितीय भाव दिखाता है। आपका आसपास का माहौल, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि जब तक आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएंगे। बार बार आपका माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा और आपका कार्य व्यवथित होता रहेगा और आप उस कार्य को फोकस नहीं कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें हम द्वितीय भाव से देखते हैं। वहीं देखिए, जब हम धन त्रिकोण की बात कर रहे हैं तो आपका धन त्रिकोण से पंचम जो स्थान पड़ता है वो आपका षष्ठ भाव पड़ता है। आप धन संचित किस तरीके से करेंगे? जब तक आपका षष्ठ भाव प्रबल नहीं होगा आप धन संचित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका षष्ठ भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है। षष्ठ भाव बेहद महत्वपूर्ण होता है धन संचयन में। मान लीजिए किसी की इनकम 100 रुपये है और 100 रुपये की इनकम उसकी जो है रोग रिपु ऋण यानी कि कर्जे में, बीमारी में, शत्रुता के द्वारा उत्पन्न कोर्ट कचहरी मुकदमे में चली गई। उसके पास बचा है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा उसका। और इस भाव से पंचम भाव यानी कि षष्ठ से पंचम जो भाव आता है वो आपका दसम भाव होता है। दसम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है कि जो आप कर्म करते हैं, कर्म स्थान में आपको मनचाही जॉब ना मिली, आपकी योग्यता के अनुसार जॉब ना मिले, या फिर आपको जॉब तो मिल गई किंतु आपके अधिकारी वर्ग आपसे रुष्ट रहते हैं, आपको कार्य सही से नहीं करने देते, आपके कार्य का क्रेडिट आपके सहयोगी ले जाते हैं और उन्हें प्रमोशन, पदोन्नति, बोनस वगैरह प्राप्त हो जाता है। या फिर आपके कार्य आप बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं लेकिन उसमें मीन मेख निकालने में, उस कार्य को बिगाड़ने में अन्य लोगों का हाथ रहता है। आप किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे? आपको बार बार जॉब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्थान पर जब इस तरीके के लोग मिलते रहेंगे तो आपका कभी भी कार्य ज़्यादा लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगा, स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाएगी। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक आपने, यदि आपको ज्योतिष में रुचि है तो सुना होगा भाव बल। ये सब होता है भाव बल के प्रभाव से। देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद में हम इस भाव पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जो भाव बल होता है ये आपकी उस जगह से संबंधित निगेटिव ऊर्जाओं को या पॉजिटिव ऊर्जाओं को बताता है कि आपके वहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, या आप कितना धन संचयन कर पाएंगे, किस सीमा तक उसे कर सकते हैं, किस लेवल तक आप पहुँच सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इन सभी चीज़ों को आपका ये भाव बल डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी षडबल जो होता है, षडबल के अनुसार हम चीज़ों को निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का कौन सा भाव प्रबल है। सपोज कीजिए आपका आय का भाव 5% प्रबल है किंतु आपका व्यय का भाव नंबर 1 का चल रहा है। आप कितना कमाएंगे? जितना कमाएंगे उससे 5 गुना ज़्यादा आपका तो धन व्यय होना है। कैसे आपकी स्थिति जो है अच्छी चलेगी? आपको ऋण लेना पड़ जाएगा।
तो ये सारी चीज़ों को आज हमने आपके काफ़ी सारे आ रहे कमेंट्स, जो कि बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, नंबर मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि इससे आपको फ़ायदा होगा, इसलिए आपके आज भाव बल के आधार पर इस वीडियो को बताया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार जो आपके भाव बल हैं, इनकी मजबूती को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप सिर्फ नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर ये तो हमने गोचर कुंडली ले रखी है, किंतु यहाँ पर हम भाव बल की चर्चा कर रहे हैं, तो किसी ग्रह विशेष से हमारा कोई यहाँ पर सरोकार नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपके द्वितीय भाव में जो राशि बनी हुई है वो 11 है। अब इससे पंचम जब चलकर आएंगे तो आपकी राशि जो बनी हुई है वो तृतीय बनी हुई है, बुध देव की राशि है। इससे पंचम चलकर आएंगे तो ये हमारा है शुक्र देव का घर। तो ये हो गया हमारा धन त्रिकोण। धन त्रिकोण बेहद महत्वपूर्ण भाव रखता है। ये तीनों ही भाव डिपेंड करते हैं कि आप कितना इनकम अर्न करेंगे, आप अपने जीवन में कितना धन कमाएंगे, उस धन का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब तक तीनों भावों में से एक भी भाव आपका असहाय अवस्था में है या भाव बल से बली नहीं है, तो फिर आपकी स्थिति जो है हमेशा डावाडोल ही रहने वाली है। आप कभी भी धन अगर अर्न कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रोग ऋण में निकल जाएगा। तो ये तीनों भाव का धन त्रिकोण जो है, देखिए 4 त्रिकोण होते हैं, 4 केंद्र होते हैं, धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पर आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो धन त्रिकोण की यानी कि अर्थ त्रिकोण की कर रहे हैं। तो ये अर्थ जो है हमारा यहाँ शनिदेव से प्रारंभ होता है। जब हमारे शनिदेव का भाव प्रबल होगा तो समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट आपका होगा। शनिदेव यहाँ पर बैठकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। शनिदेव की एक विशेषता होती है, शनिदेव बहुत ही शनैः वाले आपको प्रभाव देते हैं, किंतु शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जब भी होते हैं, ये शनिदेव की मूल त्रिकोणस्थ राशि है। मूल त्रिकोणस्थ राशि आपके लिए बहुत ही उत्तम करती है, बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले शनिदेव आपके धन को बढ़ाते हैं। आपके अंदर संस्कारों की अधिकता होती है, क्योंकि शनिदेव स्वयं जो है बहुत ही संस्कार से भरे हुए हैं। और शनिदेव अगर आपका ये भाव किसी भी कारण से कमज़ोर है, देखिए अगर आप संस्कारशील हैं, आपकी वाक शक्ति बहुत ही संस्कारी है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव है जो कि हमारी वाणी का भी है। तो ये वाणी का भाव दर्शाता है कि आपकी धन भाव किस तरीके का होगा। यदि आपकी वाणी अच्छी है तो समझ लीजिए कि आपका धन त्रिकोण का जो ये मुख्य भाव है ये भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये भाव यदि आपका प्रबल है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। और अगर ये भाव आपका थोड़ा सा भी वीक है, बली नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ ये भाव आपका षष्ठ भाव प्रबल है तो क्या होगा, आपके पास कर्जा भी होगा, बीमारी भी होगी, शत्रुता भी होगा, लेकिन आप उससे जीत कर ही बाहर निकलेंगे। क्योंकि जब आपका ये द्वितीय भाव प्रबल होता है तब आपके अंदर सत्यता होती है, और सत्य को परास्त करने वाला इस संसार में कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन सत्य क्या है, थोड़ा देर में समझ में आता है। सत्य की विजय देर में होती है, पहले उसकी परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षा में वही व्यक्ति जाता है जो स्कूल जाता है, और जो स्कूल से बाहर खेलकूद में अपना जीवन यापन करता है उसके जीवन में परीक्षाओं की क्या वैल्यू, वो परीक्षा का अर्थ भी नहीं समझता। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जब आपका षष्ठ भाव प्रबल होगा तो आपकी परीक्षा तो होगी, किंतु परीक्षा में आप उत्तीर्ण भी होंगे। अब ये देखिए, आपका दसम भाव जो आ जाता है ये हो जाता है आपका बैलेंस का घर, यानी कि एक तराजू के पलड़े को बिल्कुल बैलेंस में किस तरीके से रखा जाए। क्योंकि शुक्र देव जो हैं बैलेंस के स्वामी हैं, लग्जरी के स्वामी हैं, आपके धन ऐश्वर्य के स्वामी हैं, कीर्ति मान सम्मान के स्वामी हैं। जब आपका दसम भाव प्रबल होगा तो आपके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्या, क्योंकि सपोज़ कीजिए आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपका कामकाज अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो आपकी स्थिति किस तरीके से होगी कि आप
काम तो करेंगे किंतु ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, आपकी वो जॉब छूट जाएगी, फिर उसके बाद आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस जॉब को ढूंढने वाले पीरियड में वो इन्वेस्टमेंट आपका समाप्त हो गया। दूसरी जॉब की आपने, वहाँ भी आपके लिए स्थितियाँ सेम हो गई। फिर आपको क्या हुआ, फिर यही स्थिति, आप प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे, फिर से आपकी वही चीज़ें बनी रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने लायक जो चीज़ है वो ये है कि आपके ये तीनों भाव बली होने चाहिए। तो अब तीनों भाव यदि किसी भी कारणवश आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको देखिए शनिदेव के जो स्वामी हैं या शनिदेव को जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हैं भगवान शंकर। तो भगवान शंकर की उपासना कर सकते हैं। किसी ग्रह के विशेष उपाय करने से क्या होता है कि एक तो भाव बल, भाव जब बढ़ाना हो, भाव का बल, तो हमें उस ग्रह के विशेष प्रभावों को समझना पड़ता है। उस जब बल आ जाता है तो भाव जो है उसी के अनुसार राशि को बल प्रदान करता है, राशि से उसी के अनुसार बल आपके ग्रह को प्राप्त होता है। बहुत ही सूक्ष्म सूत्र है ये, जो कि यहाँ पर जिसकी हमने आज चर्चा की है। और जिस किसी ने भी इस सूत्र को समझ लीजिए कि उसने अपनी तकदीर को बदल दिया। अब सबसे पहले शनिदेव की चर्चा करते हैं। शनिदेव देखिए सत्यनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, न्यायप्रिय हैं। न्याय करने वाले लोगों के साथ शनिदेव सदैव रहते हैं। आप सदैव सत्य बोलिए। देखिए बहुत ज़रूरी जब तक ना हो तब तक असत्य का साथ ना लें, क्योंकि जितना आप असत्य का साथ लेंगे, और वैसे भी क्या है कि शनि की जिस राशि में शनि देव होंगे, यदि आपको वहाँ से अच्छे प्रभाव प्राप्त करने हैं तो सदैव सत्य भाषण ही करें। बहुत ही ज़रूरी हो तब तो आप मान लीजिए व्यापार के लिए या किसी अन्य विशेष कार्य के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो ऐसे झूठ से कोई क्षति नहीं होती। तो शनि देव को शुभ रखने के लिए एक तो कुटुंबियों से रिलेशन बहुत मधुर बनाइए। चाचा के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। बंधु बांधवों के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इनसे क्या होता है, ये जो रिलेशन है हमारे पुरातन काल में क्या है, संबंधों को ही सुधारा जाता था, जिससे क्या होता था हमारे ग्रह भी मजबूत रहते थे। सपोज कीजिए पुराने ज़माने में क्या होता था, गरीब से गरीब के घर में भी पीतल के बर्तनों में खाना बनता था। उससे क्या होते थे, हमारे सूर्य मंगल, जब तक बच्चा यंग होता था तब तक हमारे सूर्य मंगल बेहद प्रबल हो जाते थे। विषम अवस्था में भी होते थे तो वो भी शुभ हो जाते थे। तो हमारे जो शाश्वत कहते हैं ना, वेदांत काल से जो नियम बनाए गए थे वो नियम बेहद प्रभावी थे, और इनका हर कार्य को एक किसी ना किसी ग्रह विशेष से जोड़कर ही हमारे समाज में उन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। तो बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण होता था ये। अब दूसरा भाव जो आता है वो आता है आपके बुध देव का। बुध देव क्या है, देखिए एक पालक हैं, स्टूडेंट्स वर्ग के कारक हैं। तो जो लोग शिक्षण से जुड़े हुए हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे टीचर हैं, लिखन पाठन का कार्य करते हैं, उनके बुध हमेशा अच्छे रहते हैं। अब आप सब कहेंगे कि हमने तो एजुकेशन पूरी कर ली, अब क्या कर सकते हैं। देखिए कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, कुछ चीज़ आप बचपन से सीखना चाहते थे, नहीं सीख पाए किन्हीं कारणवश, या अभी भी किसी चीज़ को सीखने के आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा है, तो उस चीज़ को आप सीखना प्रारंभ कीजिए। ज़्यादा नहीं, आप मात्र आधे घंटे का समय निकाल लीजिए उस चीज़ को सीखने के लिए। इससे क्या होगा, आपके केतु भी आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही देखिए क्या होगा कि तीसरा भाव हमारे शुक्रदेव का आता है। तो शुक्रदेव क्या है, आपके देखिए जीवन साथी। बहुत ही देखिए सूक्ष्म विश्लेषण है कि रिश्ते, जीवन साथी जो होता है आपका शुक्र होता है। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद ना उत्पन्न होने दें। जीवन साथी को जहाँ तक हो सके प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जीवन साथी की सलाह के द्वारा व्यापार या कार्य से जुड़े हुए निर्णय लें। आपके शुक्र आपके कर्म के लिए बेहतर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।